एक दिन महाराज वीरभद्र की अंगूठी का बहुमूल्य हीरा महल में ही कहीं खो गया। उन्होंने तुरंत महल के सेवकों और सैनिकों को हीरे खोने की बात बताई और आदेश दिया कि हीरा ढूंढने के लिए महल का कोना कोना छान मारे। दोपहर तक जब हीरा नहीं मिला तो उन्होंने बेचैन होकर घोषणा कर दी कि जो भी उस हीरे को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। महल में हीरे की खोज तो चल ही रही थी। संयोग से हीरा महल के जमादार को मिल गया। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जमादार सोचने लगा कि क्या मांगे, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। अन्नदाता, मुझे कल तक की मोहलत दें। महाराज ने उसकी बात मान ली। उसी दिन मंत्री के दिमाग में एक खुराफात आई। उसने तुरंत सेनापति को बुलाया। सेनापति, किसी भी तरह उस जमादार को फुसलाकर उसे कुछ धन देकर कहो कि वह सम्राट से तोंदुमल की पीठ पर बैठकर बाजार की सैर करने की इच्छा जाहिर करे और इस प्रकार तोंदुमल का जुलूस निकलेगा। वाह वाह, क्या बात कही है। सेनापति खुश हो गया। उसने अपने कक्ष में जाकर तुरंत जमादार को बुलाया। तुम कल महाराज से क्या मांगोगे? समझ में नहीं आ रहा सेनापति जी कि मैं क्या मांगूं। सेनापति ने तुरंत स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली उसकी ओर बढ़ा दी। सेनापति ने उसे अपनी बात बताई। सुनकर जमादार डर गया। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो एक बात याद रखना कि जान से हाथ धो बैठोगे। भयभीत होकर जमादार ने हामी भर दी। दूसरे दिन महाराज ने उसे बुलाकर पूछा, बोलो, क्या मांगते हो? महाराज, मैं तोंदुमल जी की पीठ पर बैठकर घूमना चाहता हूँ। क्या बकते हो? तुम होश में तो हो? मैं यही चाहता हूँ महाराज। ठीक है, तुम जाओ और कल दरबार में हाजिर होना। महाराज क्या करते, वो वचन में बंधे हुए थे। मजबूरी थी, अतः मन महसूस कर उन्होंने तोंदुमल को बुलाया। हम तो बड़ी उलझन में फंस गए हैं, तुम ही बताओ हम क्या करें। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें महाराज, अब तो जो करना है मैंने करना है। दूसरे दिन दरबार लगा तो जमादार नए वस्त्र पहनकर दरबार में उपस्थित हुआ। वो गुमसुम था। मैं महाराज के वचन की लाज रखने के लिए इसे अपनी पीठ पर बैठाकर बाजार घुमाने ले जाऊंगा। ये सुनते ही जमादार आगे बढ़ा और तोंदुमल के गले में बाहें डालकर उनकी पीठ पर सवार होने लगा। ठहरो, ये क्या बेहूदगी है? तुमने मेरी पीठ पर बैठकर सैर करने की बात कही थी, गले में हाथ डालने की नहीं। पीठ पर बैठो बिना कुछ पकड़े। मंत्री और सेनापति के दमकते चेहरे बुझ गए। जमादार कभी महाराज की ओर देखता, कभी सेनापति की ओर। बिना सहारे के कैसे बैठा जा सकता है? ये बात भी उससे पूछो जिसके कहने पर तुमने मेरी पीठ पर बैठकर सैर करने की बात कही थी। जमादार की नजर फौरन सेनापति की कुर्सी की ओर उठी, मगर वो वहां नहीं था। जमादार फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे महाराज, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी। महाराज सेनापति की करतूत सुनकर आग बबूला हो उठे और उसे तोंदुमल से माफी मंगवाई।